एक मकसद को याद रखना है। हमारा एक ही मकसद है, टाइगर रिजर्व सेंचुरी को रद्द कराना। उसके लिए हमें जैसे जो असामाजिक तत्व हैं, जो हम सबके बीच में आकर के इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगी कि ये जनता डरने वाली नहीं है। पिछले 15 दिनों से इन्होंने जो धैर्य के साथ आंदोलन को बढ़ावा दिया है, आप समझ चुके होंगे ये किसी से नहीं डरेंगे। जब ये सरकार से नहीं डर रहे, ये प्रशासन से नहीं डर रहे, तो आप सबसे तो ये कभी भी नहीं डरेंगे, कभी भी नहीं डरेंगे। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि सबसे पहले जब सेंचुरी की बात आई थी तो हमारे करौली के 39 गांव सबसे पहले इसमें लिए थे। हमारे यहाँ भी सागर पे पंचायतें हुई, मैं भी उस पंचायत में, हर पंचायत में शामिल हुई। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी मैंने अपने भाइयों के दुख दर्द को समझा। माँ पे जब लोगों की पीड़ा को समझा तो हमने कहा सरकार किसी की हो, लेकिन हमारे भाइयों पे जब संकट पड़ा है तो हमें साथ देना चाहिए, चाहे संकट में कोई भी हो। उस टाइम भी हमारी समस्या को नहीं सुना गया। जब दोबारा सरकार आई तो सरमथुरा के भी 60 गांवों में इसको जोड़ दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से पूछना चाहती हूँ, साथ ही केंद्र में बैठे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, साथ में जो ऑफिस में बैठ करके योजनाएं बनाते हैं एसी के बंद कमरों में, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने यहाँ की जनता से परमिशन ली थी क्या? इनसे पूछा था क्या कि आप अपने गांव घर को छोड़ना चाहते हो, आप अपनी विरासत को छोड़ना चाहते हो, आप अपनी संस्कृति को छोड़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं पूछा। जो हमारी सरकार जब इस टाइम बनी हुई है भाजपा सरकार, वो इतनी दुष्ट सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है। जब उनको बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में कोई परेशानी नहीं है तो मैं समझती हूँ कि आम जनता से भी उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि आप विस्थापित हो जाइए, आप अपने घरों को छोड़ दीजिए, आप अपने पशुधन को छोड़ दीजिए। मैं आप सबके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ, यदि आपको मुआवजा दिया जाए और आपको हम सब इकट्ठा पैसा करके दें तो क्या आप अपने घर को छोड़ सकते हैं? क्या अपने गांव को छोड़ सकते हो? क्या अपनी जमीन को छोड़ सकते हो? जो आप इन गांव वालों को विस्थापित करने वालों की बात करते हो। साथ ही जो हमारा डांग क्षेत्र है, चाहे सरमथुरा एरिया है, यहाँ सिर्फ आजीविका का जो एक साधन है वो है पत्थर और खान। जब इनको पता लगा कि हमारे भाई बंधु आजीविका का साधन एक ही है तो इन्होंने हमारी खानों को बंद कर दिया। उन पर भी इन्होंने हथौड़ा चलाया। वो नहीं चाहते कि हमारे 36 कौम के भाई बंधुओं के बच्चे आगे बढ़े और वे रोजगार पाएं। ये रोजगार देना तो दूर, रोजगार छीनना जानते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहती हूँ, साथ ही मेरी मातृशक्तियाँ बड़ी संख्या में बैठी हुई है, जो कंधे से कंधा मिलाकर 15 दिन से इनका साथ दे रही है। सभी भाई बंधु भी बैठे हुए हैं, जो भी इस आंदोलन को कर रहे हैं बड़े धैर्य के साथ कर रहे हैं। मैं 84 की तरफ से भी आई हूँ, एक सामाजिक कर्ता के रूप में भी आई हूँ, और मैं पर्सनली अपनी तरफ से आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आप जब कहोगे, जहाँ कहोगे, जैसे कहोगे, आप मेरे को अपने साथ पाओगे। आगे मैं रहूंगी और पीछे मेरी माता बहनें और मेरे भाई बंधु रहेंगे। जब मातृशक्ति जुड़ जाती है तो आंदोलन एक अलग ही रूप ले लेता है, क्योंकि आप मातृशक्ति दुर्गा का रूप होती है, जगत जननी होती है। जिसने जगत
लिया हो उसको कौन हटा सकता है, उसको कौन हटा सकता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से कहना चाहूंगी, आप अपना कितना भी दम लगा लो, चाहे प्रशासन को भेज के लगा लो, चाहे राजकुमार भाई जैसे पे आप कितने भी केस दर्ज करा लो, लेकिन ये जनता जाग चुकी है, ये समझ चुकी है कि आप कुछ चंद उद्योगपतियों को हमारी जो जमीन है उनको देना चाहते हैं, जिससे वो आए यहाँ होटल खोलें और अपने उद्योग धंधे को बढ़ावा दें। लेकिन हमारे सरमथुरा की जनता ऐसा नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। साथ ही मैं मंत्री महोदय यहाँ के जो भी प्रभारी हैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि यहाँ जो रोजगार के साधन हैं उनको आप जल्द से जल्द चालू करो, नहीं तो आपके बस 2 साल बचे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कब यहाँ से आपकी सत्ता चली गई, कब आपका सरकार चली गई। ये जनता बनाना भी जानती है तो बिगाड़ना भी जानती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपको उल्टे पैर यहाँ राजस्थान से भागना पड़ेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी मेरी माता बहनों से, बाकी सभी कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को बोलने का मौका दिया, यहाँ आने का मौका दिया, आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिता मीणा जी, आपने हमारे बीच में पधार कर हम